हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इसमें 4 स्टेप हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला स्टेप था कि जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं, तो जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस पे बन रहा था। कैसा बन रहा था? अत्यंत छोटा, उल्टा और वास्तविक बन रहा था। दूसरा कंडीशन था कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र से पहले रख रहे थे, तो जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र से पहले रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। तीसरा कंडीशन हमारा था कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा था? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा था। कैसा बन रहा था? वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक बन रहा था। चौथा कंडीशन हमारा था, चौथा स्टेप था कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे थे, तो जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाद बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक। आज हम लोग 5वां कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। और 5वां कंडीशन है कि जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं, जब वस्तु को कहां पर रखते हैं? फोकस पर रखते हैं, तब देखते हैं बना करके इसका प्रतिबिंब। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? तो वस्तु को रखेंगे फोकस पर, ठीक है। वस्तु को हम रखेंगे फोकस पर, रखेंगे ए बी, ये हमारा वस्तु हो गया। आपको पता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपको 2 प्रकाश की किरण खींचना है। एक तो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर खींचना है, तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। दूसरा रास्ता आगे से तो है नहीं, यही मिल रहा है रास्ता, तो दूसरा रास्ता हम यहीं से ले लेंगे, यानी कि वक्रता केंद्र से ही ले लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों प्रकाश की किरण जो है वह पैरेलल हो गई है, यानी कि समांतर हो गई है। ये तो कभी मिलेंगे नहीं, हो सकता है कि अनंत पे जाकर के मिल जाए, ठीक है। तो अनंत पे मिलेगा तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है, अनंत पे, ठीक है, अनंत पे बनता है। कैसा बनता है? तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। और कैसा बनता है भाई? तो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। याद करिए कंडीशन कि जब वस्तु को हमने अनंत पे रखा था तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था। अब जब वस्तु फोकस पे आ गया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ चला गया? अनंत पे चला गया। यानी कि हम वस्तु को जैसे जैसे दर्पण के करीब लाते हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण से वैसे वैसे क्या होता जाता है? दूर होता जाता है, ठीक है। अब हम 6वां स्थिति पढ़ेंगे कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हो। जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच हो, फोकस के बीच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। अब हम जब वस्तु को वक्रता केंद्र नहीं, सॉरी, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, यहां रखेंगे, ठीक है। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो देखिए क्या होगा। हम 2 प्रकाश की किरण खींचेंगे, ठीक। एक तो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे, ठीक। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर के जाती है। और दूसरा प्रकाश की किरण खींचेंगे हम वक्रता केंद्र से। देखिए ये तो कहीं मिल नहीं पाएगी,
कहीं नहीं मिल पाएगी, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो आगे जाकर के मिलेगी। प्रतीत हो रहा है, वास्तव में तो मिलेगी नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसा लग रहा है कि इधर जाकर के ये मिल जाएगी। ठीक है, तो जहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी वहीं पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहीं पे इस वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ए डैश बी डैश। तो जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। ठीक है, क्या वास्तव में प्रकाश की किरण मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो आभासी बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, आभासी। अगर वास्तव में मिलती तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता, और यहाँ पे वास्तव में नहीं मिल रही है तो इस वजह से ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है, तो वस्तु से बहुत बड़ा, सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, और यहाँ पे खत्म होता है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग पढ़ेंगे साथियों, हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किस दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इसमें पहला कंडीशन पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तब। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं उत्तल दर्पण। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण पढ़े थे आप लोग कि ऐसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग चिकना होता है और धसे हुए भाग पर क्या की गई होती है, पालिश की गई होती है। यानी कि जो परावर्तक तल होता है वो कौन सा होता है, उठा हुआ भाग होता है। ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, अब जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं, तो जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो अनंत से जो भी प्रकाश की किरण आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, लेकिन परावर्तन के पश्चात ऐसा लगता है कि यह फोकस से जा रही है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात ऐसा लगता है कि कहाँ से जा रही है, फोकस पे जा रही है। तो फोकस से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। किस पर बनता है, फोकस पर। फोकस पर कैसा बनता है, तो अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा बनता है। ठीक है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। क्यों आभासी बनेगा, क्योंकि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, वास्तव में थोड़ा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं, किसमें, उत्तल दर्पण में, जब वस्तु को हम उत्तल दर्पण में अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, तो अत्यंत छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि जब वस्तु ठीक है अनंत एवं फोकस के बीच कहीं भी हो, फोकस के बीच कहीं भी रखा हो, तब तो बनाते हैं हम लोग। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। अब जैसे मान लीजिए कि हमने वस्तु को रख दिया यहाँ। ठीक है,
वस्तु को हमने अनंत और ध्रुव के बीच में रख दिया, ठीक है। अब जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो देखिए क्या होता है। एक तो प्रकाश की किरण खींचेंगे जो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होगा, लेकिन जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। और दूसरा जो प्रकाश की किरण होगा वो हम खींचेंगे वक्रता केंद्र की तरफ से, तो जो आता है वक्रता केंद्र की तरफ वहीं से क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। ये दोनों प्रकाश की किरण कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो देखिए यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहीं पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा A डैश B डैश। तो जब वस्तु को हम अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखते हैं, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। क्या बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो A डैश और B डैश बना है, जो कहाँ है, फोकस और ध्रुव के बीच में है। कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा, पहले लिख लीजिए, ध्रुव एवं फोकस के बीच, फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। कैसा बनता है, तो छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। कैसा, सीधा, और मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कभी कभी आ जाता है कि किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। तो साथियों हमने पढ़ा कि जब वस्तु को उत्तल दर्पण में अनंत पर रखते हैं, ठीक है, तो जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, अत्यंत छोटा, सीधा और आभासी बनता है। दूसरा इसमें एक कंडीशन था कि जब वस्तु को हम कहाँ पर रखते हैं, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा, उल्टा और आभासी बनता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।